कंबाइन हो रहे हैं आप जो है वो, ठीक है जो है वो, ये इस अंदाज में जो है वो आपके लिए कैटेगोरिकली हमें नज़र आ रहे हैं आप जो है वो, रही चीज़ जो है वो। और ये डेफिनेटली स्प्रेड हुए हैं। दूसरी चीज़ में आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि इनके ये स्ट्राइटेड है, वन कैन सी वेरी इजीली, बड़ा आसान है, लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, इसके अंदर स्ट्राइशन नज़र आ रही हैं आप जो है वो, ठीक है जो है वो। और बिल्कुल वही पैटर्न है जो किसका है, जो स्केलेटल मसल का है कि ये ऐसे हमें स्ट्राइशन नज़र आ रही है इसके अंदर नाम जो है वो रही थी। कहाँ जो है वो ये एक बात और जो है वो आप कहेंगे जो क्लियरली यहाँ वन कैन सी नाम जो है वो, ठीक है जो। लेकिन इनके अंदर उसी तरह से जो है वो एक्टिनोमायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिब्रिल है, मायोफिलामेंट्स है, आइडेंटिकल लाइक स्केलेटल मसल नाम जो है वो, उसी तरह से उस जैसे हमने देखा वो लाई करते हैं साइड बाय साइड, और जो है वो बेसिकली स्लाइड करते हैं और नीचे। लेकिन डेफिनेटली कार्डिक मसल्स जो हैं वो डिफरेंट भी हैं फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स ना जो है वो। कैसे जी कि हम कहते हैं जी कि ये जो कार्डिक मसल्स हैं जो है वो ये यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, जो मतलब नया बोर्ड नहीं खोलता फिर बार बार कर देता हूँ, कि दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ सेंसेशियम जनाब जो है, ठीक है वो, कि वो सेंसेशियम की फॉर्म में होते हैं जनाब जो है, ठीक है वो। सेंसेशियम का लफ्ज आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा जनाब जो है वो, राइट कि नहीं, क्या होता है सेंसेशियम? शाबाश, कौन बताएगा? बॉटनी में खास उसे पढ़ते हैं कि बॉटनी में मेरा ख्याल है एलजीएफ एंजाइम में होता है कहीं। सर एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। बेसिकली एलजीएफ एंजाइम में वो क्या हम कहते हैं जहाँ पे ना वो फिर कई सेल फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो है वो, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपको देखें क्या नजर आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, डार्क लाइन नजर आ रही है जो है वो, यहाँ पर आ रही है नजर क्लियरली, कुछ में मेरा इशू तो नहीं है इन डार्क लाइंस का, है जी ऐसे ही है, यू कैन सी दैट। यस जी सर। सर। हाँ, ये जो डार्क लाइन है ये जो यहाँ लगी हुई है ना, ये जो है वो, इसको हम कहते हैं कि ये है अपना इंटरकलेटेड डिस्क है ये, दिस इज कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क इन द हार्ट, ठीक है। और असल में ये क्या है, असल में ये मेम्ब्रेन है जो है वो, आप कह लें एक सेल की दूसरे सेल, ऐसी एक सेल की है दूसरे सेल की, एंड यू कैन सी ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है ना। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस यू कैन सी विद दैट ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो, ठीक है जो है उसके क्या सही डिफरेंस है। तो दूसरी है बात है, ये जो इंटरकलेटेड डिस्क है बेसिकली क्या है कि ये एक सेल की मेम्ब्रेन और ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन, दे आर फ्यूज टुगेदर जो है वो, ये आपके लिए फ्यूज हुई हुई है यहाँ पर इन अ वे आपके इनमें जो है वो बेसिकली वैसे तो सेपरेट कर रही हैं इंडिविजुअल सेल्स को कार्डिक मसल्स की, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जो है वो डाउनली जो है कनेक्टेड है ना आप जो है वो, ठीक है। और इंटरकलेटेड डिस्क की जगह पर जो है वो हमारा क्या होता है जी, हमारा जो है, अल्लाह भला करिए, हमारा जो सेल है इसमें जो है वो देर आर द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस हम पीछे कहीं पढ़ के भी आए हैं, कहाँ पढ़े थे जी हमने गैप जंक्शंस? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होते हैं गैप जंक्शन? शाबाश, क्या होते हैं? बेसिकली गैप जंक्शन ट्यूब्स थी, मतलब सर प्रोटीन चैनल्स होती हैं दो, प्रोटीन चैनल्स थी, 2 से 2 नैनोमीटर की साइनेप्स के थ्रू, मतलब दो न्यूरोट्रांस। जी। दो नहीं, न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ रोल नहीं है, जरा देखें, कंफ्यूजन न रखिएगा हमेशा जिंदगी में। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो केमिकल सिनेप्स में होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है जी कि वो प्रोटीन की चैनल है 2 नैनोमीटर की, जिसके री डायरेक्ट जो है वो क्या होता है जी, हमारे पास जो है वो आयनिक कपलिंग होती है नाम जो है वो, आयंस जो है वो डायरेक्टली जो है वो मूव किया करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो आप कह लें कि गैप जंक्शन हैं इन इंटरकलेटेड डिस्क के ऊपर। और इस गैप जंक्शन की वजह से क्या होगा, इस गैप जंक्शन की वजह से आप कह लीजिए वो, ये जो हमारे सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटेड हुए हैं और एक फ्यूज मैस बना हुआ है ना जो है वो, पैरेलली सेल एक दूसरे के साथ अरेंज है। और ये जो आप कह लें पॉइंट है, ये वो पॉइंट होगा गैप जंक्शन का कि जहाँ से आयन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, या कह लें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में फ्रॉम वन सेल इनटू द अदर सेल,
वो आराम से जो है वो इजीली जो है वो आप कह लें कि ट्रैवल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं आप जो है, ठीक है, जो है वो तो समथिंग लाइक दिस जो है वो ये इस अंदाज में जो है वो आगे बात आती है। एक मिनट का जो है मैं दोबारा शेयर किया हूँ। तो वो आपके लिए जो है वो इंटीग्रेटेड डिस्क के मुकाम से जो आयंस हैं उनकी जो है वो आप कह लें डिफ्यूजन जो है वो इजीली होगी, रैपिडली होगी फ्रॉम वन साइड टू द अदर जनाब जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आराम से मूव करेंगे जनाब जो है वो। और जब आयन मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है एक्शन पोटेंशियल जो है दैट कैन आल्सो ट्रैवल इजीली फ्रॉम वन कार्डियक मसल टू द नेक्स्ट जनाब जो है वो थ्रू दिस इंटरकलेटेड दिस। तो इस वजह से फिर हम इस कार्डियक मसल को क्या कहते हैं कि ये सिंसेशियम है बहुत सारे हार्ट मसल सेल्स का, जहाँ पे जो कार्डियक सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं जनाब जो है वो इंटरवोवन है जनाब जो है वो इस अंदाज में कि अगर एक सेल एक्साइटेड होगा तो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड कर देगा टू ऑल ऑफ देम फ्रॉम सेल टू सेल जो है वो थ्रू आउट दिस आप कहें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और लेटेस्ट वर्क ऑफ दी आप कहें कार्डियक मसल जनाब जो है वो। हम कहते हैं कि हमारे पास मतलब मैं ये इसको जो ले जाऊँ जो है वो ये इस वाले में पीछे कल भी बात की थी जो है वो। तो हम कहते हैं हमारे पास दो सेंसेशियां हैं हार्ट के अंदर जनाब जो है, ठीक है, जो है वो दो सेंसेशियां हैं। एक सेंसेशियन जो है वो आप कह ये ऐसे दो आर्टिकल्स का है, ये सुनना, ठीक है, ये एक सेंसेशियन है, ये एक यूनिट है। और दूसरा सेंसेशियन जो है ये दो वेंट्रिकल्स का है ऐसे जनाब, ठीक है, जो है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये दो सेंसेशियां हैं, एक कह सेंसेशन जो है वो आर्टिकल्स का है और एक जो है वो वेंट्रिकल का है। तो वेंट्रिकुलर सेंसेशियम है और आर्टिकल सेंसेशियम है। जो आपके लिए ये सेंसेशियम है बेसिकली जो एट्रिया है वो सेपरेट है फ्रॉम द वेंट्रिकल। और ये बुनियाद दरमियान में जो है ये क्या है कि ऐसे ये फाइब्रस आपके लिए जो है वो टिश्यूज मौजूद हैं जनाब जो है वो जो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स जो से हैं उसकी ओपनिंग को सराउंड करते हैं बिटवीन दी एट्रियम एंड वेंट्रिकल। नॉर्मली जो पोटेंशियल होते हैं मतलब मैंने जैसे कहा कि एक सेल एक्साइटेड होगा तो वो आप कह लें जो है वो बाकी सेलों को भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर कर देगा। तो वो सेंसेशन एक जो एट्रियम का है, तो अगर एट्रियम के सेल्स के अंदर अगर मैं मिसाल देता हूँ कि कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो स्प्रेड होगा एट्रियम में और वो वेंट्रिकल में जो है स्प्रेड नहीं होगा ना, जो है वहाँ कंडक्ट नहीं होगा जो है वो, क्योंकि ये जो फाइब्रस टिश्यूज हैं ये नॉन कंडक्टिंग है, इस लिहाज से ना जो है वो यहाँ पे जो है इनके थ्रू नहीं गुजर सकता। इसके बरक्स यहाँ पे अलहदा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम है, उसकी हम बात आगे करेंगे जनाब जो है वो, साथ ही जो है वो तो अलहदा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम हमारे पास जो है वो यहाँ पाया जाता है जनाब जो है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो जो ज़्यादा डायमीटर के और जिनके थ्रू जो है वो आप कह लें करंट जो है वो ट्रैवल करता है जनाब जो है वो। ये दो दो सेंसेशिया बने हुए हार्ट के जो है वो डेफिनेटली ये अलाउ करते हैं एट्रिया को कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करे आप कह लें बिफोर द वेंट्रिकल। अगर ये सारा एक ही सेंसेशियम होता, सारा हार्ट एक सेंसेशियम होता तो फिर सारा हार्ट बैक वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता जो है वो, ठीक है, जो है और वो आप कह लें वो उस तरह से वो शायद उसकी वर्किंग उस तरह से ना होती। अब वी नो दैट अल्लाह की देखिए सन्नाई है कि जो है वो एक सेंसेशियम ऊपर बनाया एक नीचे बनाया हुआ है। तो ऊपर का सेंसेशियम है ये पहले कांटेक्ट कर जाता है जो है वो बनिस्बत जो है वो द लोअर सेंसेशन वो बाद में कांटेक्ट करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द इफेक्टिव पंपिंग ऑफ द हार्ट जनाब जो है कि हार्ट की जो इफेक्टिव पंपिंग है उसमें इसका बड़ा रोल है जनाब जो है वो। अब अगर जो है वो एक्शन पोटेंशियल को अगर रिकॉर्ड किया जाए जनाब जो है वो इस सारे फिनोमेने में जनाब जो है वो, राइट, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आएगी ये। नेक्स्ट स्लाइड आ गई सामने। Yes, sir. ठीक है जी, जो है वो अब अगर एक्शन पोटेंशियल को देखा जाए जनाब जो है वो वेंट्रिकल के मसल में, अभी हम एट्रियम की बात नहीं कर रहे, एट्रियम का बिल्कुल अलग आएगा फिनोमेना जनाब जो है, ठीक है, जो है वो। तो ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं फिगर देख रहे हैं इसमें लाइक जो है वो ये हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, ऊपर किंजे फाइबर है वो उसका अलग बात कर लेंगे, साथ साथ दोनों की इकट्ठे होती है बात। तो आप देख रहे हैं कि अराउंड ये आप कह लेंगे ये देखें तकरीबन ये माइनस मतलब कहीं -85 से जो है वो कहीं +20 तक है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे नहीं वो, ठीक है, जो है वो इतना है ये। तो ये तकरीबन कितना बन गया अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो ये तकरीबन जो है वो 105 मिली वोल्ट के करीब बन जाता है जनाब जो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंट्रासेलुलर पोटेंशियल है वो आपके लिए राइज कर रहा है फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव वैल्यू, बड़ी नेगेटिव जो -85 बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, और वहाँ से वो होता हुआ
और आप कह लें चला जाता है अपना 105 तक जनाब जो है वो, तो ये बीट्स हैं, ये हार्ट की बीट्स हैं, ये एक बीट, ये दूसरी बीट, ये तीसरी बीट, ये चौथी बीट, उस दौरान ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो बिटवीन द टू बीट्स जो है वो आप देखिए वो क्या हो रहा है कि इट इज राइजिंग फ्रॉम जो है वो -85 एंड गोइंग टू द +20, उसके बाद फिर वापस आ जाता है जो है वो, और उसके बाद फिर अगली बीट पे फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर अगली बीट पे जा रहा है, सो एंड सो ऑन जो है वो, ठीक है। ये इस तरह से जा रहा है जनाब जो है वो। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है जो आपको नजर आती है, हमने वहाँ पढ़ी भी थी पहले, उसी का रिपीट है कि जो हमारे न्यूरॉन के रिएक्शन पोटेंशियल होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब ऐसी स्पाइक बनती है तो स्पाइक के बाद जो है वो इट कम्स एब्रप्टली डाउनवर्ड जनाब जो है वो, ठीक है जो है वो, कि वो वहाँ से ऐसे डायरेक्ट ही ऐसे ऐसे स्पाइक बनती है, आपने पढ़ी, हमने बताई भी थी, मैंने वहाँ भी जिक्र किया था कि ऐसे, और ये फिर वापस ऐसे आए थे नीचे जनाब, ठीक है, ऐसे ऊपर की ऐसे नीचे आ गई। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है वो सिचुएशन इज बिट डिफरेंट जनाब जो है, ठीक है जी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्पाइक के बाद जो है जो मेम्ब्रेन है इट रिमेन डीपोलराइज, ये डीपोलराइज रह रही है ये फॉर सम टाइम, लाइक जो है वो तकरीबन ये सेकंड है 1 2 3, तो तकरीबन हम कहते हैं कि 0.2 से 0.3 सेकंड्स तक जो है वो ये डीपोलराइज रहती है जनाब जो है वो। और इसको हमने क्या कहा था वहाँ पे भी आपको याद होगा जो है वो, इसको हमने कहा था कि दैट इज दी प्लेटो जनाब जो है वो, ये प्लेटो है इन एक्शन पोटेंशियल जनाब जो है वो, लेकिन जो है वो ये प्लेटो जो से है बुनियादी तौर पर इसकी वजह से जो है वो वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके लिए ज्यादा देर तक रहती है, लाइक 50 टाइम लॉन्ग एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल जो है वो। कार्डिक मसल्स के अंदर जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल जो है रिमेन 15 टाइम्स मोर 50 टाइम लॉन्गर कॉन्ट्रैक्टेड जो है वो एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल। इफ यू रिमेंबर हमने वहाँ इसकी बात की थी कि क्या वजह होती है इस प्लेटो की, याद है कोई किसी को? स्लो आई मूवमेंट। आवाज बेटा आपकी नहीं आ रही। सर स्लो आयन चैनल्स जो होते हैं उससे स्लो आयन मूवमेंट की वजह से प्लेटो में। कौन से स्लो आयन चैनल? शाबाश। Sir, इफ यू रिमेंबर, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि ये sir, सर पहली पीक है। कैल्शियम और सोडियम। हाँ, मैंने आपको कहा था कि पहली जो पीक है, ये जो पीक होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द फास्ट सोडियम चैनल जो है, ठीक है, ये फास्ट सोडियम चैनल की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन जनाब जो है वो उसके बाद जो है इनमें खास तौर से जो कार्डिक मसल्स हैं हमारे, इनमें भी और कुछ स्मूथ मसल्स ऐसे हैं, उनमें भी जनाब जो है स्मूथ मसल में भी कार्डिक मसल में भी वी हैव अनदर टाइप ऑफ चैनल दैट इज द कैल्शियम चैनल, जिनको हम उर्फ आम में कैल्शियम सोडियम चैनल भी कहते हैं। और दिस कैल्शियम सोडियम चैनल जो है दे आर स्लो टू ओपन, जो है वो स्लोली ओपन होती हैं। और जब वो स्लो ओपन होती हैं तो उनमें से ना सिर्फ ये कि कैल्शियम भी इनवर्ट मूव करता है बल्कि सोडियम भी इनवर्ट मूव करता है। और उसका आप कह लें कि यहाँ सोडियम की अपनी चैनल तो बंद हो गई जनाब जो है वो, लेकिन यहाँ जो है वो आप कह लें जो कैल्शियम की चैनल खुली है उसमें से कैल्शियम के साथ साथ सोडियम स्टिल कीप ऑन मूविंग इन जो है, जिसकी वजह से जो डीपोलराइज स्टेट है वो प्रोलॉन्ग करती है। और वो प्रोलॉन्ग करती है तो हमारे पास यहाँ एक प्लेटो बनता है। तो एक रीजन जो है वो इस प्लेटो की वो स्लो कैल्शियम और सोडियम चैनल है जनाब। इवन कुछ स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं जिसमें फास्ट सोडियम चैनल होती ही नहीं जो है वो, ठीक है जो है वो। और वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की तमाम तरह वजह जो है वो कैल्शियम चैनल्स ही होती हैं। दूसरी जो वजह होती है वो ये हमारी स्लो पोटाशियम चैनल भी है, कि जहाँ एक तरफ जो है वो आप कह लें कि स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल जो है वो दे ओपन लेट, तो वो उसकी वजह से सोडियम स्टिल मूव इनवर्ड। और दूसरा जो है जो पोटाशियम की स्लो चैनल है वो भी लेट टू ओपन है, क्योंकि जब वो ओपन करेंगी तभी पोटाशियम बाहर जाएगा और तभी ये हमारे पास जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ चीजें जाएंगी जनाब जो है वो। तो आप कह लें वो भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों चीजें जो है वो टू सम एक्सटेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, किसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अल्लाह भला के जनाब जो है वो प्लेटो के अंदर जो है वो। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन द स्केलेटल मसल एंड द कार्डिक मसल्स जनाब जो है कि स्केलेटल मसल में हमारे पास देयर इज ओनली आपके लिए फास्ट सोडियम चैनल जनाब जो है वो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कार्डिक मसल्स के अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली खास तौर से वेंट्रिकल के अंदर जो इज बेसिकली कॉज्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ द चैनल, दैट इज द फास्ट सोडियम चैनल एंड जनाब जो है वो द स्लो कैल्शियम चैनल, जिनको हम कैल्शियम सोडियम चैनल भी कहते हैं जनाब जो है वो, ठीक है। ये इनके ऊपर जो है वो आप करें कि डिपेंड कर रहे होते हैं जनाब जो है वो, ये सारे का सारा जनाब जो है ठीक है जो है वो। फिर हमारे पास एक और फंक्शनल डिफरेंस आता है बिटवीन द कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल जो है वो,
वो ये जनाब जो है वो कि ये जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है कार्डियक मसल मेम्ब्रेन की पोटेशियम के लिए वो डिक्रीज हो जाती है अबाउट द 5 टाइम्स जनाब जो है वो कि जो लाइक स्कैटर मसल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब जैसे आप कह लें जी एक्शन पोटेंशियल चलता है जनाब जो है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कार्डियक मसल मेम्ब्रेन के पोटेशियम को डिक्रीज करती है 5 टाइम जनाब जो है, और ये वो इफेक्ट है जो हमारे पास नहीं होता जनाब जो है, इट डू नॉट टेक्स प्लेस जनाब जो है वो इन दी आप कह लीजिए जो है वो द स्केलेटल मसल जनाब जो है, ठीक है, जो है स्केलेटल मसल के अंदर जो है ये काम नहीं होता है जनाब जो है वो। ये जो डिक्रीज पोटेशियम परमेबिलिटी है जनाब जो है वो ये बुनियादी तौर पर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम का जो इनफ्लक्स हो रहा है एक्सेस थ्रू द कैल्शियम चैनल जनाब जो है वो इसकी वजह बन जाता है जनाब जो है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कि जनाब जो है वो पोटेशियम की परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जनाब जो है वो अल्टीमेटली बहरहाल जो पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आइंस हैं उन्होंने आउटवर्ड जाना है और उसके नतीजे में जो है वो आपके लिए एक्शन पोटेंशियल जो है उसने वापस रेस्ट की तरफ आ जाना है जनाब जो है, ठीक है। और डेफिनेटली जनाब जो है वो ये जो हमने कहा 2 से 0.2 से 0.3 सेकंड तक का जो टाइम है जिस दौरान प्लेटो रहेगा, इसके एंड पे बहरहाल कैल्शियम की चैनल भी क्लोज हो जाएंगी और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम और सोडियम भी वो रुक जाएगा जनाब जो है वो, ठीक है। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। देन जो वेलोसिटी है सिग्नल कंडक्शन की कार्डियक मसल्स के अंदर जनाब जो है वो आप कह लें वो तकरीबन 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकंड है जनाब जो है वो। न्यूरॉन से आप देख लें बहुत बहुत स्लो है, न्यूरॉन के अंदर हमारे पास कितनी थी 120 मीटर पर सेकंड थी जनाब जो, यहाँ पे जो है वो क्या है 0.3 से 0.5 मीटर जो है वो पर सेकंड है जनाब जो है, ठीक है। जो है वो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनाब जो है वो। और ये जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है जनाब जो है वो जो हमारे पास आएगी, हम बात आगे करेंगे सिस्टम की साथ ही हमने करनी है कि जो उसके परकिंजे फाइबर है वहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड है, वहाँ ज़्यादा है लेकिन बाकियों में कम है, क्यों है विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। जो है वो हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे ना जो है वो, ठीक है। जो है वो तो नेक्स्ट जो हम देखना चाहेंगे चीज़ जो है वो यहाँ पर अब दैट इज अगेन जो है वो जो है वो हमारा आएगा जनाब जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम ऑफ द हार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट जनाब जो है वो ये है ताकि उसकी बात करें तो फिर चीज़ें और आपके साथ वाजे हो जाएंगी ना जो है वो, राइट। जो है वो मैं स्क्रीन आपसे शेयर करूँ शायद जो है वो, जी यू कैन नाउ सी दिस नजर आ रही है जी स्क्रीन आपको जी, अब नई स्लाइड आ गई है, यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. हाँ जी, तो बेसिकली जी जो हमारा हार्ट है इट इज प्रोवाइडेड विद अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर जनरेटिंग द रिदमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनाब जो है वो कि हार्ट के पास एक स्पेशल सिस्टम है जो है वो। और बुनियादी तौर पर ये जो स्पेशल सिस्टम है ये क्या करता है, ये हमने कहा कल भी कहा कि वो जनरेट करता है रिदमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनाब जो है वो, जिसके नतीजे में जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट के मसल्स की, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आप कह लें कंडक्ट करता है जनाब जो है वो ये सिस्टम इन इम्पल्सेस को रैपिडली थ्रू आउट द हार्ट। यानी इसके दो काम है, एक तो क्या है जी एक इसकी वजह से जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है कि ये आप कह लें जी इन इम्पल्सेस को इन सिग्नल्स को जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वो आप कह लें स्प्रेड करता है थ्रू आउट द हार्ट जनाब जो है वो। जब ये सिस्टम जो है वो नॉर्मली फंक्शन करता है जनाब जो है वो, तो जो आर्टरियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तकरीबन 1/6 ऑफ अ सेकंड अहेड ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से तकरीबन 1 सेकंड के 6वें हिस्से में जो है वो आप कह लें वो पहले कर जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या है आर्ट्रियम के पहले कॉन्ट्रैक्ट करने का, आर्ट्रिया जब पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस एनेबल आप कह लें वेंट्रिकल्स टू फिल अप जो है वो बिफोर द पंपिंग ऑफ द ब्लड, कि जब वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करने से पहले वो फुल भर जाते हैं नाम जो है वो, उसके बाद वो जब फुल भरे होते हैं तो फिर वो पंपिंग करते हैं नाम जो है वो ब्लड को टू द लंग्स एंड टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो। अनदर जो इम्पोर्टेंट आप कह लें फीचर है इस सिस्टम का नाम जो है वो क्या है जी कि इट अलाउज ऑल द पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जो है वो।
कि ये सारे वेंट्रिकल काफी बड़ा सा फैक्टर है और ये बड़ा सेंसेशन है, हमने कहा है जो है वो, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, ये सिस्टम इस तरह का है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं जो है वो, कि ये सारे जो आप कह लें वेंट्रिकल के सेल्स को साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, बड़ी इफेक्टिव प्रेशर या इफेक्टिव फोर्स जनरेट होती है वेंट्रिकल के चैम्बर से जनाब जो है वो। तो ये जो रिदमिकल और जो कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट का जनाब जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है और ये डैमेज भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब हार्ट डिजीज के जरिए जो है वो, और इस्कीमिया के जरिए। इस्कीमिया क्या होता है कि जब किसी जगह पे जो है वो आप कह लें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इस्कीमिया जनाब जो है वो, कि इसको हम इस्कीमिया का जो है वो नाम दे देते हैं। इस्कीमिया का लफ्ज आपने सुना होना है पहले, कि नहीं सुना? क्यों जी, सुना है कभी नाम इस्कीमिया? क्यों भी बच्चों खामोश बैठे हैं सारे? सर नहीं सुना। चले फिर आज सुन लें स्कीमिया। ठीक है, स्कीमिया क्या होता है? डेफिनेटली जहाँ देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ द नाम जो है, ठीक है जो है, और इसीलिए स्कीमिया की वजह से या लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हार्ट डिजीज होती हैं उनको स्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं नाम जो है वो। स्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो, लेस सप्लाई की एक बड़ी वजह क्या होती है? लेस सप्लाई की एक बड़ी वजह ये होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। जो है नैरो किस वजह से होती हैं? कि उनकी उनकी जो दीवारें हैं उसके अंदर क्या होती है, डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है जनाब जो है वो, आप कह लें फैट्स की जनाब जो है, फैट्स की कह लें, और उसमें प्लाक्स बनते हैं जनाब जो है, ठीक है जो प्लाक्स, या जैसे जैसे दांतों में प्लाक होता है, समझता है ना? प्लाक का, दांतों के प्लाक का तो हो गया नहीं? दांतों में प्लाक होते हैं कि नहीं होता? Yes, sir. पीला पीला जनाब प्लाक, दांत साफ ना करें तो जम जाएगा, मतलब जो है वो सारे का सारा जनाब जो है वो। ऐसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बन जाते हैं, जिनको हम जो है वो कहते हैं कि वो हैं एथरो सेक्लेरोटिक प्लाक्स जो है वो। तो ये एथरोसेक्लेरोटिक प्लाक्स बन जाते हैं ना आप जो है वो, जो प्लाक्स बनते चले जाते हैं जहाँ जहाँ, तो वहाँ वहाँ से ब्लड वेसल नैरो तंग होती चली जाती है। पहले मरले में क्या होता है? पहले मरले में ये होता है कि इन प्लाक्स के जमने की वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो हार्डन हो जाती हैं, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एथरोसेक्लेरोसिस जो है, ठीक है जो है वो। और इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है नाम जो है, ठीक है जी। और जब ये जो आप कह रहे प्लाक्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं एथरोसेक्लेरोटिक प्लाक्स, तो फिर ये क्या होता है, ये जो बारीक ब्लड वेसल उनमें भी आ जाते हैं। जब उनमें आ जाते हैं तो ये ब्लॉकेज के सबब बनते हैं। जब ब्लॉकेज, क्योंकि वो बारीक होती है, तंग होती हैं जो है वो, तो वहाँ ब्लॉकेज के सबब बनते हैं जब जो है वो, तो वहाँ से फिर ब्लड की सप्लाई जो है वो आगे कम होती है टिश्यू को, हार्ट की। और जब हार्ट की टिश्यू को, या आप कहें इवन किसी और भी जगह पे हो सकता है, हार्ट में ज़्यादा डेंजरस है ये, किसी जहाँ पे भी ये प्लाक्स बनेंगे वहाँ से आगे ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो दैट विल लीड टू द इस्कीमिया जनाब, जो नहीं है कि ये इस्कीमिया की तरफ चलेगा जनाब, और वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज फिर हमारी कहलाती है जनाब जो है। तो बुनियादी तौर पे जी जो है वो, ये सिस्टम जो है दैट इज ससेप्टेबल टू द डैमेज जो है वो बाय द हार्ट डिजीज, लाइक मैंने कहा इस्कीमिया जनाब जो है वो, लेकिन जो है वो, और इसके नतीजे में जो हार्ट का फिर जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसमें एबनॉर्मल आप कह लें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आती है जनाब जो है। और इसके नतीजे में जो पंपिंग इफेक्टिवनेस है हार्ट की, वो अफेक्ट होती है सीवियरली जनाब जो है वो, जो इवन के मौत का भी जो है वो बाइस बन सकती है जनाब जो है, ठीक है जो है वो। तो वो दैट कैन लीड टू द डेथ जनाब जो है वो, राइट जो है वो। तो ये इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग को हलाने के लिए। माउस नहीं चलता फिर। तो अब अगर इस सिस्टम की बात करें हम जो है वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम, ये स्पेशलाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सिस्टम है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना आप जो है वो, राइट जी, इसमें मैं अगर इसको पॉइंट आउट करूँ तो ये बुनियादी तौर पर ये साइनस नोड, ये इंटरनोडल पाथवे, ये ए बी नोड, ये ए बी बंडल, ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस या बंडल ऑफ हिस जो है वो, और ये आगे जो है वो, ये जो छोटे छोटे फाइबर जैसा निकले हुए हैं, जो इनका नाम मैंने कहा था अभी लिया है, पर किंजे फाइबर, जो यहाँ पे लेबल नहीं हुए हुए, ये सारा जो है वो क्या है, ये सारा है आप कह लेंगे जो है वो हार्ट का जो है वो एक स्पेशलाइज्ड, आप कह लेंगे जो है वो एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम जनाब जो है। और क्योंकि इसमें साइनस नोड है जो कि बुनियादी तौर पर साइनो एट्रियल नोड कहलाती है जनाब जो है वो, साइनस नोड या साइनो एट्रियल नोड जनाब जो है, नहीं जो है वो वेरी
वेरी इंटरेस्टिंग सीन दैट ये जो साइनस नोड है, हम इसकी वन बाय वन बात करते चले जाएंगे जो है वो। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें क्या है जी, और ये साइनस नोड ही वो जगह है जहाँ से जो है वो नॉर्मल जो रिदमिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं जो है वो, ठीक है, जो है वो यहाँ से ही जो है वो आपके लिए इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं आप जो है वो। और इसीलिए इस साइनस नोड को जो है वो हम उर्फ आम में जो है वो हार्ट का, आपने पढ़ा भी होना, ये लफ्ज़ शायद ख्याल है चीज़ें थी शायद, अब नहीं हो सकता है, हम पेस मेकर कहते हैं हार्ट का, कि पेस मेकर है नाम जो है, नहीं जो है वही साइनस नोड, दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यहाँ से उसके बाद ये जो इम्पल्सेस हैं ये यहाँ से ट्रैवल करती हैं इंटरनोडल पाथवे की, जो 3 पाथवे हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और नोड भी है और दैट नोड इज कॉल्ड एज एबी नोड। तो ये एबी नोड ये साइनस नोड के दरमियान ये जो पाथवे हैं दे आर सेड टू बी द इंटरनोडल पाथवेज जनाब जो है वो। और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट होती हैं टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एबी नोड। एबी नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड नाम जो है, और ये एबी नोड जो सी है आपके लिए जो है वो ये फिर कंडक्ट करती है इन इम्पल्सेस को जनाब जो है वो ये इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में आके डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में जनाब जो है, तो इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस जो है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस जनाब जो है वो। यही तो ये जो बंडल है पहले एवी नोड से आगे ये चलता है, ये एवी बंडल the bundle of his, तो इसकी राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है ये 2 ब्रांचेज हैं। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ऐसे ये चल रहा है वेंट्रिकल की वॉल्स के अंदर, इसमें से मुख्तलिफ ब्रांचेज निकल रही हैं और एक बड़ा एलाबोरेटेड सिस्टम बन रहा है ब्रांचेस का, जिनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स आप जो है, नहीं जो है वो। तो ये दोनों जो है परकिंजे फाइबर्स जो है ये हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें से पहले है जी साइनस नोड या साइनो एट्रियल नोड। क्लियर भी रखिए कि साइनस नोड या साइनो एट्रियल नोड जो है दैट इज द रेमिनेंट ऑफ द साइनस विनोसिस जनाब जो है वो। मैंने कल आपको इसीलिए कैटेगोरिकली जो है थोड़ा सा आइडिया दिया था साइनस विनोसिस का, क्योंकि साइनस विनोसिस जो है वो ये अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी ऑफ हार्ट के हवाले से, मैंने इतना जिक्र नहीं किया, असल पर तो पता नहीं सर मैंने से नहीं किया इतना ज़्यादा। ये हमारे पास मैंने आपको बताया फिश के अंदर था, मुझे यही था फिश का आप देखा वहाँ पे साइनस विनोसिस है। डेफिनेटली दैट परसिस्ट इन द एम्फीबियंस एज वेल एज इन द रेप्टाइल्स जो है वो। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में आके जो है वो ये रिड्यूस हो गया जनाब जो है, ठीक है जो है वो, ये छोटा सा एक नोड की सूरत में जो है वो रह गया जनाब जो है वो, नहीं वो। और ये नोड भी जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है छोटी सारी जनाब जो है वो। और एट्रियम और साइनस से मिलके बनी, साइनस विनोसिस के मिलने से बन रही है, इसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड जो है वो, ठीक है जो है वो। तो दैट इज व्हाई वी टर्म्ड इट एज एसए नोड, ठीक है, एसए नोड और साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल, ये जो है वो साइनो एट्रियल नोड। ये नोड क्या है आप देख सकते हैं जो है वो। मैं इसको आपको अगले सिस्टम में लेके आता हूँ, अगली स्लाइड पे जाता हूँ जो है वो। ये अब शनि ये तो नहीं इसको बोलेंगे मैं वापस आ। तो ये एक जो है वो एलिप्टिकल नोड है, एक एलिप्टिकल सी आपके लिए जो है वो, मतलब गोलू मोलू नहीं है, आप देख रहे हैं एलिप्टिकल सी स्मॉल फ्लैटेंड स्ट्रिप है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स की, और ये तकरीबन 3 मिलीमीटर वाइड है जो है वो, राइट जो है वो अराउंड 33 मिलीमीटर वाइड है, 15 मिलीमीटर जो है वो आपके लिए लॉन्ग है, ठीक है जो है 3 मिलीमीटर वाइड है, 15 मिलीमीटर लॉन्ग है और 1 मिलीमीटर थिक है। इसकी थिकनेस भी होगी ना परली 3 डायमेंशन है यहाँ पे जो है वो। तो ये बेसिक जो है वो, इसलिए इसकी कई जो है वो स्पेक्स हैं नाम जो है वो। बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि ये लोकेटेड है सुपीरियर पोस्टेरोलैटरल वॉल ऑफ द एट्रियम। अब ये जरा समझाने वाली चीज़ है, सुपीरियर पोस्टेरोलैटरल, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये वो जो मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको क्लास के अंदर आराम से समझाया जाता है, लेकिन जो है वो सुपीरियर पोस्टेरो। सर आपने स्लाइड नंबर 4 निकाली हुई है? मैंने स्लाइड नंबर 4 निकाली हुई है, ऐसे ही उसी के ऊपर लिख भी रहा हूँ मैं। जी सर। सुपीरियर लेकिन लिख रहा था मैं, रुक गया वो। सुपीरियर पोस्टेरो और लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। अब यही तो देखिए क्या होता है, आपको चीजें समझने की जरूरत। अगर आप एक एट्रियम को एक पूरा कमरा समझ लें, ये एट्रियम क्या एक कमरा है, कमरे की क्या होगी, छत भी होगी,
दीवारें भी होंगी, ठीक है, फर्श भी होगा, ऐसे ही है कि नहीं है, नहीं जो है वो। तो अब अगर आप अपने जिस कमरे में बैठे हैं उसी की अगर आप मतलब जो है वो छत को देख रहे हैं तो वो छत जो है वो उसकी सुपीरियर साइड होगी, ठीक है, जो जो डेफिनेटली जो उसका कमरा जो उसका फर्श है वो उसकी इंफीरियर साइड है ना जो है वो। पोस्टीरियर साइड क्या होगी, जो आप दरमियान में खड़े थे कमरे के, ठीक है, दरमियान में आपके ऊपर छत है, नीचे फर्श है, आपके आगे भी दीवार है, पीछे भी दीवार है। तो जो पिछली दीवार है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज जो है वो आप कह लें पोस्टीरियर वॉल, आगे वाली इंटीरियर वॉल जो है, ठीक है वो। तो ये सुपीरियर पोस्टेरो यानी ऊपर छत की तरफ, लेकिन थोड़ी सी पीछे, और फिर जो आपके दाएं बाएं दीवारें हैं वो लेटरल साइड है, यानी अगर आप कमरे में खड़े हो तो आप यूं समझिए कि कमरे के अंदर जो आपके दाएं हाथ पे छत और दाईं दीवार और उसके बाद जो आपकी पीछे वाली दीवार है उसका जो जंक्शन बनता है, जहाँ पे जो है वो, ठीक है, जो पॉइंट जंक्शन बन रहा है, ऐसे ही जो है वो राइट एट्रियम के उस जंक्शन में जो है वो ये आप कह लेंगे ये हमारी नोट जो है वो अवेलेबल है जनाब जो है, ठीक है। जो है वो स्टॉप करना होगा शेयरिंग को, कहाँ चलेगी शेयरिंग होगी, हाँ ये आ गई, ठीक है। तो फिर आगे में चलो, फिर दोबारा आऊँ जो है वो, टाइम कितना रह गया है, 4 मिनट। तो ये वहाँ पे जो है वो आप कह लें कि ये लोकेटेड है जनाब जो है वो, राइट जो है वो इस अंदाज में जो है वो। और जस्ट जहाँ वीना क्या हुआ ओपन हो रहा होता है, स्पीयर वीना क्या हुआ ओपन हो रहा होता है, ये स्पीयर देख रहे हैं, ये स्पीयर वीना क्या हुआ, तो जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे करके ये कहीं जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल है ना। जो इसके फाइबर्स हैं इसके इस नोड के, इसमें कोई कंट्रेक्टाइल मसल फिलामेंट नहीं है ना जो है वो, है तो ये कार्डिक मसल मैंने कहा था जो है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एक्साइटेड कंडक्टिव मसल है तीसरी टाइप के, तो इसमें कोई कंट्रेक्टाइल फिलामेंट नहीं है ना जो है वो, और बड़े छोटे हैं, मतलब ये ऐसे इनका 3 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर है ये जो है इनकी जो साइज है। उसके कंट्रास्ट में ये जो एट्रियम की दीवारें हैं, यहाँ जो एट्रियल वॉल्स हैं, इसके अंदर जो कार्डिक मसल्स हैं ना जो है वो फाइबर्स वो क्वाइट बिग हैं, वो बड़े होते हैं, जो 10 से 15 माइक्रोमीटर के। तो यहाँ जो साइड जहाँ जो एट्रियम की वॉल की जो मसल फाइबर है उनका डायमीटर जो है 10 to 15 माइक्रोमीटर है, लेकिन साइनस नोड के जो फाइबर्स का है वो 3 to आपके लिए 5 है। यहीं तक हम रुकेंगे, कल भी मेरी कोशिश होगी क्लास की मैं, लेकिन ये तकरीबन 1 बजे के अराउंड हम लेंगे क्लास, अगर ले सके जो है, ठीक है जो है वो। मैं आपको फिर कल 1 बजे के लिए देने तो तैयार रहिएगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट लास्ट मिनट चल रहा है, बता दीजिए सर। कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन है। हाँ पूछें, शुरू में पूछ लिया करें सवाल ना, अच्छा होता है। आखिरी मिनट है, चले पूछे सवाल, अगर मैं